ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये हमला जहां पर हुआ सेसरिया में, वहां से फुटेज भी आ गई। तस्वीरें नेतन्याहू के घर पर अटैक से हड़कंप मचा और साथ में आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ वो वीडियो आपको हम दिखा रही है। वही जगह सेसरिया जहां पर नेतन्याहू का घर है, पैतृक घर है, और यहां पर नेतन्याहू या उनके परिवार से कोई नहीं था। लेकिन जिस जगह पर हमला हुआ है, ड्रोन हमला, हिट भी किया है ड्रोन। एक वो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीर है। 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया। कुल मिलाकर 3 ड्रोन्स थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जिनका इस्तेमाल किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले के लिए। और सेसरिया की वही जगह जहां पर यह हमला हुआ है, वहां की यह तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे टीवी 9 पर। यह वही जगह है जहां पर नेतन्याहू का घर है, आवास है। और जैसा मनीष है बता रहे थे कि अक्सर नेतन्याहू यहीं पर रहा करते थे। लेकिन गनीमत यह रही कि जिस वक्त हमला आज हुआ है कुछ देर पहले, उस वक्त नेतन्याहू या उनके परिवार का कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था। और आईडीएफ ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये देखिए सेसरिया की वही जगह है जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। एक ड्रोन आकर हिट भी किया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और नेतन्याहू के घर पर अटैक से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर, इजराइल का अहम इलाका है सेसरिया में राजनेता, बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। हमले के वक्त कोई सायरन नहीं बजा। यह अपने आप में चिंता का विषय है इजराइल के लिए भी। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। कर्नल टिक्कू सर, सवाल मेरा आपसे, कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच और ये कितनी, अगर इजराइल के लिए देखा जाए तो कितना बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव है उसके लिए कि जहां पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू का घर है, बड़े बड़े राजनेता रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, वहां पर हमला होता और कोई एयर रेड सायरन नहीं बजता। हाँ, ये बहुत बड़ी ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें कोई शक है ही नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुस्लिम वर्ल्ड का और ख़ासकर शिया मुस्लिम वर्ल्ड का, तो उसके ऊपर हमला होना तो ये तो बिल्कुल एक कोइंसिडेंस था कि वो घर में नहीं था। तो ये है ही बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन हमें एक दो चीज़ को बोलना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात हमने करी, ये ईरान का इसमें हाथ है। ये ज़रूर ईरान का हाथ है, उसके बगैर हिजबुल्लाह इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ड्रोन ईरान से नहीं आएगा, क्योंकि 2500 किलोमीटर ड्रोन को सुरक्षित किसी टारगेट पर पहुंचाना ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो जब भी कोई ड्रोन उड़ेगा तो वो लेबनान या गाज़ा से ही उड़ेगा। तो पहली तो ये बात है। लेकिन वो इतना बड़ा हमला, इतना ज़बरदस्त रिस्क तो हिजबुल्लाह नहीं ले सकता जब तक ईरान का उनको उसमें इजाज़त ना मिली हो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इजराइल के ऊपर कोई भी बड़ा हमला होता है तो पहला विक्टिम तो उसका ईरान ही होगा। बिल्कुल। और देखिए, ईरान को लेकर तो पहले से ही योजना बन चुकी है हमले की। और ऐसे में अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि हो रही है तो ईरान पर भी शक जाएगा। और यही इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, ये पॉइंट भी उठ रहा है। और देखिए, हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमला, एक और जानकारी सामने आ रही है। हाइफा और किरियत को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने, दागे कई रॉकेट। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार करने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि हिजबुल्लाह की ताकत अभी भी मौजूद है और वो बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो नेतन्याहू के घर हो या फिर मिलिट्री बेस हो आईडीएफ के। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ड्रोन अटैक के बाद लेबनान से रॉकेट हमला हुआ है। पूरे उत्तरी इजराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। तो न सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री के आवास को निशाने पर लिया गया, बल्कि आप देखिए पूरे उत्तरी इजराइल में इस वक्त किस तरह से हालात काफी ज्यादा खराब है। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं? एक साथ उत्तरी इजराइल को दहलाने की कोशिश और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट पर लिया गया। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये हिजबुल्लाह का एक नया पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक नई स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, जिसमें कि ड्रोन से सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई। और उसी समय बैकअप सपोर्ट के लिए बहुत सारे रॉकेट से हमला किया गया अलग अलग इलाकों में, ताकि आईडीएफ को या उनके रडार सिस्टम को कंफ्यूज किया जा सके। उनका सारा फोकस जो है सो वो रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने में या उनको इंटरसेप्ट करने में लगा। और इस बीच हिजबुल्लाह के ड्रोन वहां पहुंच गए जिसकी इजराइल ने कल्पना नहीं की थी। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने एक साथ 3 ड्रोन को लॉन्च किया, उसमें से 2 ड्रोन को तो आईडीएफ के रडार सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उसको मार गिराया। लेकिन जो तीसरा ड्रोन था
वो सटीक उस जगह पर पहुंच गया, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के पास पहुंचकर उस बिल्डिंग को हिट किया, ऐसी जानकारी आ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि उस इलाके में ड्रोन पहुंचा था, वहां पर एक बिल्डिंग हिट हुई है, लेकिन उनका कहना यह है कि उस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस जगह पर नहीं थी। अब वो कहां थी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब सबसे बड़ी बात देखिए, सवाल यह है कि नेतन्याहू के घर के आसपास ड्रोन पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह की ताकत, उसकी रणनीति आज भी उसी दमखम के साथ चल रही है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है सिसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक पहुंचना। और ये ठीक वही पैटर्न है जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन लगातार जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्राइवेट रेजिडेंस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जहां पर पुतिन अक्सर रहते हैं, ठीक पुतिन की तरह से नेतन्याहू भी दो घर का इस्तेमाल करते हैं। एक घर जो उनका जेरूसलम में है, जो प्रधानमंत्री रेजिडेंस है, वहीं दूसरा तो कहीं ना घर कहीं ऐसे बड़े टारगेट को फिक्स करने की कोशिश हिजबुल्लाह की अपने लड़ाकों के मनोबल को बढ़ाने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन संजय सोई सर, एक चीज क्या आप इसको दर्शकों को बता पाएंगे कि चूंकि इसके ठीक पहले मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, सक्सेसफुल हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, 100 से ज्यादा लड़ाके आईडीएफ के फौजी मारे गए, सैनिक मारे, घायल हुए, माफ कीजिएगा, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं, और खासकर तब हमला किया गया था जब आईडीएफ के चीफ वहां पर मौजूद थे। तो इतनी बड़ी संख्या में सैनिक घायल होते हैं, आईडीएफ चीफ की मौजूदगी में हमला होता है। क्या इससे मनोबल बढ़ा है और ऐसे प्राइम टारगेट्स को हिट करके हिजबुल्लाह क्या मैसेज क्रिएट कर रहा है? तो रवि, आपने बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह के जो टारगेट होते हैं, सेलिब्रेशन हो जाता है वहां पर हिजबुल्लाह के उसमें कि भाई ये हमने मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया। किस प्रकार से पहले इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म किया, सिनवार को खत्म किया और बाकी लीडरशिप को खत्म किया, उनको लग रहा था कि ये हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे, मनीष भी कहते कि उनके कई कमांडर्स वहां पर मौजूद हैं, गाइड कर रहे हैं, और जो ईरान ने 1 अक्टूबर को किया उसके द्वारा काफी मोराल अप हुआ। उनका ये जो छोटी छोटी सफलताएं होती हैं, उनको चाहे 1000 मर जाए, लेकिन अगर इनके 10 मरते हैं या नेतन्याहू के घर पर हमला होता है, तो वो एक बहुत बड़ा हिजबुल्लाह के लिए सफलता मानी जाती है। क्योंकि इतना हाईटेक होने के बाद भी देखिए किस प्रकार से उन्होंने सरप्राइज और डिसेप्शन का, जिसको मैं मिलिट्री लैंग्वेज में कहता हूँ, उसका इस्तेमाल करके अटैक करने में सक्षम रहे। एक तरफ से बहुत संख्या में रॉकेट अटैक हो रहे हैं, उनके ड्रोन सिस्टम और रडार उनको हैंडल कर रहे हैं, और ये ड्रोन जो है लो फ्लाइंग ड्रोन होता है, इसका वो भी है, नीचे नीचे उड़ के उन्होंने वहां हमला करने में सक्षम हो गए। और इस पूरे इलाके की इन्होंने मैपिंग पहले ही कर दी थी। हिजबुल्लाह ने पहले भी ये बयान दिया था, फोटो भी डाली थी कि हमने अपने टारगेट्स की मैपिंग कर ली, पूरे इलाके का सर्वे कर चुके हैं और पूरी डिटेल उनके पास है। तो वाकई में ये एक तरह से, जो रवि आप ठीक कह रहे थे, कि एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग रहेगा हिजबुल्लाह के रैंक और फाइल में। और ये देखा जाए कि किस प्रकार से अभी भी लड़ने में सक्षम है, सारी लीडरशिप खत्म हो गई, उनके हथियारों के जखीरे पे हमला हो गया, ग्राउंड पे भी थोड़ा ऑफेंसिव आगे बढ़ा है, लेकिन वहां पर भी इजराइल को थोड़ी कैजुअलिटी हो रही है। तो ये इस समय में मेरे हिसाब से इजराइल के लिए सबसे टफ टाइम इस समय में चल रहा है। हालांकि उन्हें कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन एक तरफ से हूती हिजबुल्लाह अब ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और ज्यादा इनको अभी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रवि।